दोस्तों और माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम क्लास 10th और माध्यमिक शिक्षक टीचर सिलेक्शन टेस्ट का हम एक चयन परीक्षा के लिए हम तैयारी करवा रहे हैं आपके लिए। इसी के साथ हम ये तीसरा वीडियो हमारा यूनिट 10 से जिसका नाम है 2 स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग। इसमें 2 चैप्टर हैं, यानी 2 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है हिज फर्स्ट फ्लाइट, दूसरा है ब्लैक एरोप्लेन। पहला जो फर्स्ट फ्लाइट है लाइम ओ फ्लेहर्टी का है। नेक्स्ट जो है ब्लैक एरोप्लेन फ्रेडरिक फोर्सिथ का है। तो आप देखेंगे हम इसमें कुछ एमसीक्यूज़ का सिस्टम लाए हैं। इस एमसीक्यूज़ को अपन सॉल्व करते हैं। हु हैज़ रिटन स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट? लाइम ओ फ्लेहर्टी, एनी फ्रैंक, फ्रेडरिक फोर्सिथ, नेल्सन मंडेला। तो अभी हमने बताया था लाइम ओ फ्लेहर्टी, ये पहला ए आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। व्हाट वाज द सीगुल अफेयर्ड ऑफ? सीगुल किस चीज़ से डर रहा था? दौड़ने से, फ्लाइंग उड़ने से, स्विमिंग तैरने से, या नन ऑफ दीज? तो हम आपको बताते हैं इसका आंसर है फ्लाइंग। क्या है इसका आंसर? फ्लाइंग। तो देखिए फ्लाइंग इसका आंसर है। व्हाई वाज द सीगुल एक्सहॉस्टेड? सीगुल क्यों थक गया था? ड्यू टू रनिंग, ड्यू टू क्राइंग, ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज और नन ऑफ दिस? तो इसका सही है बच्चों ड्यू टू क्राइंग, बार बार वो क्रैकल कर रहा था। नेक्स्ट है हु गेव सीगुल ए स्मॉल पीस ऑफ फिश? ये किसने दिया उसको? उसके पिता ने, उसकी मदर ने, उसके ब्रदर ने। तो उसको किसने दिखाया? उसकी मदर सीगुल ने। वॉट फूड डिड सीगुल्स मदर गेट फॉर इट? कौन सा? तो जस्ट अभी अपन ने देखा कि कौन सा फूड लाए थे सीगुल्स की माँ। तो देखिए इन जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे तो आप यहाँ एक देखेंगे कि देखो पहले वाले में ही इसका आंसर, दूसरे वाले में इसका आंसर छुपा हुआ है। यानी कौन सा काय का टुकड़ा उसको दिखाया? फिश दिखाई। क्या दिखाई उन्होंने? फिश को दिखाया। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है व्हाई डिड मदर सीगुल स्टॉप मिडवे व्हाइल गिविंग फिश? तो जब उसकी माँ उसको खाना देने जा रही थी तो वो बीच में ही क्यों रुक गई? इसलिए क्योंकि वो एक्साइटेड हो जाए, है ना, टू पुश हिम टू फ्लाई, कि काश वो उड़ जाए। या फिर आप ये देखेंगे कि सी डिडंट वांट टू गिव, कि उसे देना नहीं चाहती थी, या नन ऑफ दीज है। तो क्या हो सकता है? टू पुश हिम टू फ्लाई। यही इसका आंसर है हमारा कि वो उसको क्या करना है? पुश करना चाहती थी कि वो उड़े अपने मकसद। और कैसे उड़े? क्योंकि वो उड़ने से डर रहा था। कौन डर रहा था? तो दोस्तों आपको पता ही इंग सीगुल की है कि देखो अफेयर टू फ्लाई, वो उड़ने से डरता है। जबकि उसके पूरे परिवार में सारे उसके भाई बहन उड़ जाते हैं, लेकिन वो नहीं उड़ पाता है, वो डरता है। तो उसको उड़ाने के लिए उन्होंने क्या, उसकी माँ ने क्या, फिश भी दिखाई। तब वो भूख से बहुत ज़्यादा क्या हो गया? व्याकुल हो गया। तो तब जा कर के वो उड़ा। नेक्स्ट है हमारा द साइट ऑफ मैडेंड सीगुल। तो कौन सी चीज़ ने उसको मैडेंड कर दिया, पागल कर दिया? यानी कि वो बिल्कुल बेचैन हो गया। हिज ब्रदर्स फ्लाइंग, कि भाई उड़ रहा था इसलिए। हिज फैमिली इंजॉइंग, उसके परिवार इंजॉय कर रहा था। या फूड, तो इसमें मेनली क्या है दोस्तों? फूड। जैसे कि जब कोई भूखा होता है तो वो व्यक्ति कोई दूसरा काम नहीं कर पाता है। व्हाट डिड हिज पेरेंट्स थ्रेटन हिम विद? उसके पेरेंट्स उसको क्यों थ्रेट कर रहे थे? क्यों उसको बार बार इनकरेज कर रहे थे, धमकी दे रहे थे? आओ आओ, वो क्राई कर रहे थे, क्रैकल कर रहे थे, आइए आइए। नेवर टू टॉक विद हिम, कि उससे बात ना करने के लिए। टू पनिश हिम, टू स्टॉप हिम, तो किसके लिए? कि भैया अगर तुम नहीं उड़ोगे तो कैसे रहोगे? भूखे रहोगे, है ना। इस बात को लेकर के वो लोग क्रैकल कर रहे थे। द लेसन फर्स्ट फ्लाइज अबाउट, ये जो फर्स्ट फ्लाइज लेसन है ये किसके बारे में है? पिजन के बारे में, पायलट के बारे में, पैरट के बारे में, या एक समुद्री सीगुल के बारे में? किसके बारे में है दोस्तों? सीगुल के बारे में। व्हाट वर द सीगुल सिबलिंग्स डूइंग अराउंड हिम? उसके जो सिबलिंग्स यानी उसके भाई बहन थे वो क्या कर रहे थे? उड़ रहे थे, कि एंजॉय कर रहे थे, कि सो रहे थे, कि स्विम कर रहे थे? तो दोस्तों उनका वो क्या कर रहे थे? फ्लाइंग कर रहे थे, उड़ रहे थे। वो बार बार क्या हो रहा था? बोलो, उसके भाई बहन क्या कर रहे थे? उड़ रहे थे। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट डिड द सीगुल प्रिटेंड? सीगुल कैसे दिखाई दे रहा था? रनिंग फास्ट,
फॉलिंग स्लीप, क्राइंग, स्विमिंग। तो क्या कर रहा था वो, कैसे नजर आ रहा था, दौड़ता हुआ, फॉलिंग स्लीप। तो दोस्तों वो सोता हुआ, कि वो क्या कर गया, वो सोने से एक्टिंग करने लगा डर के मारे, है ना। नोबडी केम नियर टू सीगुल फॉर, कितने आवर्स के लिए वो उनके पास नहीं आए थे। तो दोस्तों ये हम आपके लिए छोड़ देते हैं क्वेश्चन, कि आपको ये सॉल्व करना है कि ये वाला क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ज़रूर लिखना है, तभी आपका आगे बढ़ेंगे हम। द सीगुल हैड लेक ऑफ, तो देखो सीगुल में कौन सी कमी थी, है ना, किस चीज़ की कमी थी, करेज की, फिर कि डर था, इंथुआज्म की, खूब ज़्यादा ताकत की, मोरलिटी, तो किस चीज़ की, तो दोस्तों उसमें करेज, यानी उसमें साहस नहीं हो पा रहा था। वो द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, तो देखो अभी आ गया दूसरा चैप्टर, यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है कौन सा, यहाँ पे अपन देखेंगे इसका क्वेश्चन हु वाज द, हाँ एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, 14 हो गया यहाँ पर। Who was the alone in the lays of weather of seagulls? Mother seagull, father seagull, young seagull। तो हम इसको देखते हैं। तो दोस्तों वो कहाँ, कौन पीछे रह गया था, सभी तो उड़ गए थे, कौन रह गया था, तो कौन रह गया था दोस्तों, आप जानते हैं, बिल्कुल आप जानते होंगे कौन रह गया था, यंग सीगुल। कौन रह गया था, जो लास्ट वाला था वो यंग सीगुल पीछे रह गया था। अब देखिए इसका जो दूसरा पार्ट है जिसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन, इसमें अपन देखते हैं कि इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसके भी अपन ऑप्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर, वाई वॉज द एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर, वो ट्विस्ट क्यों कर रहा था, क्या कारण था ऐसा, मतलब जब वो उड़ रहा था उसका एरोप्लेन जिसका नाम ब्लैक डाकोटा था, तो वो क्यों, क्या हो गया था उसको, ड्यू टू स्टॉर्म के तूफान आ गया था, ड्यू टू नाइट के रात थी, ड्यू टू लाइटनिंग के लाइट चमक रही थी, ड्यू टू रेन के रेन बारिश हो रही थी। तो इसका क्या सही आंसर, ड्यू टू स्टॉर्म, क्योंकि तूफान आया हुआ था। वाई डिड द पायलट कॉल पेरिस कंट्रोल, अच्छा और जब वो उतरा और वहाँ पर उसने क्या कहा पायलट ने पेरिस कंट्रोल रूम में, टू नो अबाउट एयर ट्रैफिक, अरे कि एयर ट्रैफिक था, यानी हवा में बहुत सारे एरोप्लेन थे, फॉर लैंडिंग कि वो लैंड के लिए कह रहा था, फॉर डायरेक्शन, फॉर फ्यूल किसके लिए कह रहा था, तो वो किसके लिए कह रहा था, फॉर लैंडिंग। ठीक है, यहाँ पर अपन आगे बढ़ते हैं। द पायलट वॉज नॉट एबल टू एनीथिंग, पायलट कुछ भी नहीं कर पा रहा था, क्यों नहीं कर पा रहा था, क्या हो रहा था, क्या नहीं हो पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था, देख नहीं पा रहा था, हियर नहीं कर पा रहा था, कि ऑल ऑफ दिस बताइए आप, तो क्या नहीं कर पा रहा था, वो कुछ भी उसको दिखाई नहीं दे रहा था, है ना।